Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Enemy, written by Pearl S. Buck. तो बच्चों ये विस्टास का 4th चैप्टर है और आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। अमेरिका और जापान क्या थे? एनिमी, दुश्मन थे और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की हम जो है स्टोरी पढ़ रहे हैं। और अब आपको जो है इट इज क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि यहाँ पे हम सडाओ एक जापानीज डॉक्टर हैं जिनको उनके फादर ने ही सेंट हिम टू अमेरिका फॉर सर्जरी की पढ़ाई के लिए उन्हें कहाँ भेजा था? अमेरिका में, व्हेन ही वाज 22 इयर्स ओल्ड। और फिर हमने देखा था कि किस तरह से वहां पे उन्होंने हैना नाम की जो है एक लड़की जो स्टूडेंट थी उसको वो जब व्हेन ही केम बैक टू हिज कंट्री व्हेन ही वाज 30 इयर्स ओल्ड, जब वो 30 साल के थे तब वो वापस आए थे। और किस तरह से उनके फादर ने उनको परमिशन दे दी थी क्योंकि वो चाहते थे, ट्रेडिशनल चाहते थे कि जापानीज लड़की से उनकी शादी हो, तो हैना से उनकी शादी जो है उन्होंने परमिशन दी थी और कैसे दे गॉट मैरिड, राइट। और फिर हमने देखा था कि किस तरह से एक जो है POW का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रिजनर ऑफ वॉर। एक जो है किस तरह से कैदी जो है पानी में जो वुंडेड था और किस तरह से उनके इस दरवाजे पे समुद्र से जो है बाहर आता है और वो उसको क्या ट्रीटमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं और कहीं पे भी आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमने वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, थोड़ा सा ही लेंथी चैप्टर है और कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इट वॉज ए वाइट मैन व्हेन वेट कैप फेल अवे देयर वाज हिज वेट येलो हेयर। और जब उन्होंने उसको देखा तो क्योंकि उस समय क्या था, वो फेस डाउन था, बट जैसे ही उन्होंने उसका फेस टर्न करा, जो वेट कैप थी तो उससे पता चला उनके क्या है, बाल कैसे हैं, येलो कलर के हैं, लॉन्ग ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उन्होंने कट नहीं करे हैं। और बियर्ड कैसी थी, दाढ़ी, वो भी कैसी कलर की थी, येलो। ही वॉज अनकॉन्शियस, क्योंकि वो कैसा था, वुंडेड था, उसके जो है गोली लगी थी, दैट इज वाई ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। तो ये बच्चों हमने कल यस्टरडे भी दिस जो है ऑलरेडी डिस्कस। तो बच्चों यहाँ तक हमने जो है पढ़ा था व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, राइट। यस्टरडे वी एंडेड द चैप्टर हियर। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सडाओ मटर्ड। मटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पीक स्लोली या धीरे धीरे बोलना, विस्पर्ड करना, उसको बोलते हैं मटर्ड। बट हिज स्टेन्ड हैंड सीम्ड, क्योंकि वो एक फेमस जो है सर्जन थे, तो उनकी जो फिंगर थी वो क्या करी थी, उस जो जहाँ पे वुंडेड था वहां पे जो है सर्च करने लगी। His trained hand seemed of their own will be to doing what they could do. Stands the fearful bleeding. He packed the wound. अब बच्चों सी मॉस, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे में क्या होते हैं, मॉस। तो उसने क्या करा, वो जो वुंड था वहां पे क्या भरा, क्योंकि वहां से क्या हो रही थी बच्चों, ब्लीडिंग हो रही थी, खून निकल रहा था। तो ही पैक्ड मीन्स सडाओ पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस। उन्होंने जो वुंड था, घाव था, उसको किससे फिल कर दिया, सी मॉस। दैट इज स्यूड द बीच द मैन मोन विथ पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवीकन। अब पेन हो रहा था उसको, ऑब्वियस है कि अगर उसका जो वुंड था, जैसे हमने पढ़ा था कि जो है तैरते हुए कोई नुकीला पत्थर लग गया था, मे बी उसकी वजह से जो है वो री ओपन हो गया था और वहां पे जो है अभी वो स्टिल ही डिड नॉट अवीकन। पेन की वजह से वो जो अभी कैसा था, अनकॉन्शियस। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं बच्चों। मटर का मतलब होता है टू स्पीक इन अ क्वाइट। स्टैंड का मतलब होता है टू स्टॉप। नेक्स्ट इज मॉस, जैसा अभी मैंने आई टोल्ड यू कि क्या होती है ये, स्मॉल ग्रीन और येलो ग्रास। क्लियर? स्ट्यूड का मतलब होता है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब फैली हुई, स्प्रेड थी, द बीच। किसके लिए बात करें हम, सी मॉस। द मैन मोन का मतलब क्या होता है बच्चों, चुपचाप था वो, साइलेंट था। टू मेक ए लॉन्ग डीप साउंड यूजुअली एक्सप्रेसिंग सॉरो, करहाना। मोन का मतलब क्या होता है, करहाना।
right? The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. अब वो जो है अपने आप आंसर दे रहे थे, क्योंकि बच्चों क्या था कि एक तरफ क्या था कि देश था, कंट्री थी अपनी जापान, अगर वो अपने देश में ले जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था बच्चों, वर्ल्ड वॉर सेकंड, किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड वॉर सेकंड की। अमेरिका और जापान क्या थे, दोनों एनिमी थे, दुश्मन थे। अगर वो अपने घर में रखते तो मे बी उनको जो है पनिशमेंट मिलता, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करते तो क्या है, एक डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है बच्चों, ट्रीटमेंट करना, उसको देखभाल करना उसकी ड्यूटी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज थे सिडाओ, तो उन्होंने कहा द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू कि इसको वापस से क्या करते हैं, पुट हिम बैक इन द सी, सेड द सिडाओ। अपने आप से उसने बोला, नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड। अब ब्लीडिंग क्यों स्टॉप हो गई थी, क्योंकि उन्होंने वहां पे क्या फील करा था बच्चों, मॉस, राइट। फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। अब वो खड़ा हो गया और उसने जो है डस्टेड द सैंड मीन्स जो उसके कपड़ों में डस्ट लगी थी उसको जो है झाड़ा, फ्रॉम हिज हैंड्स। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टेडीली। अब हाना ने भी जो है शी ऑल्सो एग्रीड विद हिम, बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। अब उसने जो है, जो मोशनलेस मैन था उसकी तरफ स्टेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, लुक कॉन्टिन्यूसली, लगातार देखना। इफ वी शेल्टर्ड, अब यहाँ पे उनको क्या कंफ्यूजन था कि अगर हम, इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड। क्योंकि क्या, क्यों ऐसा सोचा उन्होंने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड था, दोनों कंट्रीज जो आपस में क्या थी, दुश्मन थी। तो उन्होंने कहा अगर इफ वी शेल्टर्ड अ मैन, व्हाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड। और अगर उन्होंने कहा इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। और उसने कहा अगर हम इसको ऐसे ही अगर प्रिजनर की तरह इसको छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी। सिडाओ सेड द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक टू द सी। अब उसकी वाइफ जो है ना थी, शी सेड, उसने कहा अपने किसको, सिडाओ को, कि बेस्ट थिंग क्या है, पुट हिम बैक इनटू द सी। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, दे वर स्टेयरिंग। अब दोनों ने जो है वहीं पे खड़े थे, बट आपस में कन्वर्सेशन चल रही थी कि या तो हम इसको क्या करें, पानी में डाल देते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोनों क्या थे बच्चों, रॉन्ग। दे वर स्टेयरिंग विद a curious repulsion upon the inert figure. What is he? Hannah whispered. There is something about him that looks American. तो उन्होंने कहा इससे लग रहा है कि ये क्या है, he was an American. Sadao said he took up the battered cap. Battered means जो फटी हुई इसकी कैप थी उसको उसने वहां से पिक करा, उठाया। रिपल्सन का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, राइट। तो सदाओ ने क्या करा, सदाओ सेड ही टुक अप द बैटर्ड कैप। अब उसने जो है बैटर्ड इन अ वेरी बैड कंडीशन, जो उसकी कैप थी वो कैसी थी, इन अ वेरी बैड कंडीशन। यस सर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट ए सेलर। अब उन्होंने अपने आप बोला कि क्या मे बी ये सेलर है, ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। He spelled it out, U.S. Navy. अब वहाँ पे क्या लिखा था कैप में, U.S. Navy. The man was a prisoner of war. Prisoner of war, yesterday I told you, POW, prisoner of war. तो उन्होंने कहा ये जो है क्या है, अमेरिकन वॉरशिप का सोल्जर है, और he spelled it out. और पहले उन्होंने कहा मे बी सेलर है, U.S. Navy. The man was a prisoner of war. He has escaped. Escaped माने बच के आया है ना? Cried softly. अब जो है उसकी वाइफ ने कहा what she said to her husband, he has escaped and that is why he is wounded. और उन्होंने कहा वहां से बच आया है इसलिए मे बी ये क्या है, wounded है, घायल है। In the back, Sadao agreed. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution, "Come, are we able to put him back into the sea?" तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, वापस से पानी में डालते हैं। If I am able, are you? Sadao asked. No, Hannah said. But if you can do it alone. तो उसने कहा मैं नहीं, आप अगर इसको अकेले कर सकते हैं तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से जो wounded man था, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर और टुडेज लेक्चर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेरिका एंड जापान, बोथ द कंट्रीज आर
क्या है, दोनों दुश्मन है, एनिमी, राइट। अब दोनों ने जो है आर्गुमेंट किया, देयर इज समथिंग हिम अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। सदाउ सेड ही टुक द बैटर्ड कैप, उसकी जो फटी हुई कैप थी या पुरानी बैड कंडीशन में थी वो उसने उठाई। इफ बोथ द वर्ड्स US Navy, he is a sailor from an American warship, said Sadao. The man was a prisoner of war. और उसकी जो वाइफ है वो क्या बोलती है बच्चों, he has escaped, Hannah said softly, and that is why he is wounded. The strange thing, said Sadao, that if the man, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसको जो है हम कहाँ डालते हैं, या तो हम इसको पानी में डालेंगे वापस में, किसमें, बैक टू द सी। तो यहाँ पे वो बोलते हैं इट इफ द मैन वॉज होल मीन्स अगर वो कंप्लीट ठीक है उसकी बॉडी, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। अगर इसकी चोट नहीं लगी या ये शॉट नहीं होता या गोली नहीं लगी होती तो हम क्या करते हैं, हैंड ओवर किसको करते हैं, पुलिस को, विदाउट डिफिकल्टी। बट ही वॉज वुंडेड, कैसा है वो, घायल है, ही वॉज नॉट होल, राइट। आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज माई एनिमी। तो उन्होंने कहा उस समय मैं इसको कुछ नहीं करता, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि ये वुंडेड है और मेरी ड्यूटी बनती है कि इसको जो है पुलिस के हैंड ओवर नहीं करते हैं। बट अगर वो कह रहे हैं इफ द मैन वर होल, तो हम क्या करते हैं, वी कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट एनी डिफिकल्टी। अमेरिकन, ऑल अमेरिकन, अब उन्होंने यहाँ क्या बोला कि जितने अमेरिकन हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात कर रहे हैं, व्हेन दीज टू कंट्रीज वर एनिमी, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे जितने अमेरिकन हैं सारे हमारे क्या है, एनिमी है, दुश्मन है। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, बट सिंस ही इज वुंडेड, अब उन्होंने कहा ये वुंडेड है, घायल है, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी। अब अंदर अंदर होता है ना बच्चों कि वो डॉक्टर हैं, अब अंदर से अलाउ नहीं हो रहा था कि हम इसको पानी में डालें, तो वो यू क्या बोलती है, है ना, कि यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी। एक्चुअल में वो भी जो है नहीं चाहते थे, तो है ना उसको बोलती है सजाओ को, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू। तो उसने कहा एक काम कर सकते हैं, इफ यू डोंट वांट, या इफ यू जो है तुम नहीं चाहते हो, यू डिडंट वांट टू थ्रो हिम टू द सी, तो हम एक काम कर सकेंगे, देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस। तो हम एक ही काम कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने घर के अंदर ले जा सकते हैं। बट द सर्वेंट्स, तो उसने कहा हमारे घर में जो सर्वेंट्स हैं, कुक है, गार्डनर है, या जो है केयर टेकर है बच्चों की, तो सर्वेंट्स क्या कहेंगे। बट द सर्वेंट्स Sadao inquired, you must simply tell them that we intend to give him to the police। तो यहाँ पे Sadao क्या कहते हैं कि तुम क्या कहना कि वी मस्ट सिंपली टेल देम, कि हम उनसे कहेंगे कि हम जो है इसको क्या करेंगे, पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। एज इंडीड वी मस्ट Sadao, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। तो उसने कहा हाँ भाई सही है ये, क्योंकि हम घर में रखेंगे तो पुलिस हमें अरेस्ट करेगी और हमें अपने बच्चों के बारे में, किसके किसके बारे में सोचना है, वी मस्ट थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, अबाउट आवर चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war। तो उन्होंने कहा कि ये जो है एक भागा हुआ कैदी है, और अगर हम इसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं करेंगे तो इट इज डेंजर फॉर अस। क्यों है डेंजर ऑफ अस, क्योंकि ऑल अमेरिकन क्या है, एनिमी है जापान के। Certainly, like a fall that had been half starved for a long time। Certainly Sadao agreed। अब Sadao भी जो है हन्ना के साथ जो है he also agreed। I would not think of doing anything else। Thus agreed together they lifted the man। अब दोनों जो है agree थे, that is why they lifted the man। He was very light। अब जो है वो एक जो है चिड़िया की तरह कह रहे हैं कि he was very light, बहुत हल्का था, क्योंकि कई दिनों से मे बी उसने half starved माने भूखा था for a long time until it is only feathers and skeleton। मतलब इतना लाइट था, he compared it, किससे कंपेयर कर रहे हैं, feather से, पंख से, and skeleton। So his arms hanging, पर इससे जैसे उन्होंने उसको लिफ्ट करा,
तो उसके आर्म्स जो थे वो क्या करने लगे, हैंग करने लगे. दे कैरीड हिम द स्टेप्स इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस. दिस डोर ओपनड इनटू द पैसेज. अब उसको जो है दे लिफ्टेड इनटू देयर हाउस. The door opened into a passage and the down the passage, और नीचे की तरफ जो है उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, कहाँ पे, पैसेज की तरफ, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. Empty bedroom means एक खाली वहाँ पे क्या था, बेडरूम था, वहाँ पे उसको ले गए. और ये बेडरूम किसका था, Sadau's father. It had been the bedroom of Sadau's father and since his death it had not been used. और जब से उनकी डेथ हुई थी तब से वो रूम जो था कैसा था बच्चों, एम्प्टी. इट वॉज नॉट यूज्ड. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड. मैटेड मीन्स फ्लोर में जो है मैट बिछी थी, मैटेड फ्लोर. एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज. सारी चीजें कैसी थी, जापानीज तरीके से जो है अरेंज थी. जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन. क्योंकि उनके जो फादर थे, सडाउस के फादर थोड़े से क्या थे, कैसे थे, ट्रेडिशनल थे. तो सारा रूम कैसा था, जापानीज तरीके से जो है उन्होंने अरेंज करी थी एवरीथिंग इन द रूम. हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड. जो सडाओ के फादर थे कभी भी वो जो है चेयर में नहीं बैठे थे, उनका ओन ट्रेडिशन वो यूज करते थे, और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, है ना. द वॉल कबोर्ड्स. अब उस रूम में जो कबोर्ड्स थे वो कैसे थे, वॉल में थे, राइट. एंड स्लिट बैक अ डोर एंड टुक आउट. और उसने उन्हें एक जो है डोर खोला और एक सॉफ्ट क्विल्ट, एक छोटा सा जो है रजाई सी या कंबल जो है उन्होंने बाहर निकाला. शी हेजिटेटेड. अब क्यों हेजिटेट कर रही थी बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें, आगे हमने लेटर वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान दें. शी हेजिटेटेड. क्यों हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि वो जो क्विल्ट था वो बहुत सुंदर था और साफ था, व्हाइट कलर की इसमें लाइनिंग थी. बट वो जो अमेरिकन था वो कैसा था, बहुत जो है डर्टी था, डस्ट लगी हुई थी उसके. दैट इज वाई शी हेजिटेट. द क्विल्ट वाज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वाज प्योर व्हाइट. जो क्विल्ट था इट वाज वेरी ब्यूटीफुल और उसकी जो लाइनिंग थी कैसी थी बच्चों, व्हाइट कलर की. सिल्क. ही इज सो डर्टी. बट यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, दैट अमेरिकन मैन, वो कैसा था, बहुत ज्यादा डर्टी था. शी मर्मर्ड. मर्मर्ड मीन्स विस्पर्ड करना, धीरे धीरे बोलना. इन डिस्ट्रेस. यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड. सदाओ एग्रीड. अब सदाओ ने देख लिया उसके एक्सप्रेशंस, तो व्हाट ही सेड टू हिज वाइफ कि ही हैड बेटर बी वॉश्ड, कि पहले हम इसको क्या करते हैं, बेटर बी वॉश्ड, इसको धोते हैं, वॉश करते हैं. सदाओ एग्रीड. इफ यू विल फेच हॉट वाटर. तो उन्होंने कहा अगर तुम क्या करोगी, गर्म पानी लाओगी. इन दैट केस वी वॉश हिम. इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम. तो उन्होंने कहा अगर तुम पानी लाते हो गर्म तो आई विल वॉश हिम. आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम. तो उन्होंने कहा भाई मैं ये बेयर नहीं कर सकती कि तुम उसको टच करो, अमेरिकन को टच करो. किसने बोला, उसकी वाइफ ने बोला, है ना. We shall have to tell the servants he is here. तो उसने कहा ये काम आप नहीं करोगी, यू जो है आप उसको टच नहीं करोगे. और मैं किसको बुलाती हूँ, सर्वेंट्स को. He is here. I will tell Yumi now. तो उन्होंने कहा मैं यूमी को बोलती हूँ. She can leave the children for a, उनकी जो है बच्चों की केयर टेकर थी. तो उन्होंने कहा, हना ने कहा कि I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. तो उसने कहा थोड़ी देर के लिए वो बच्चों को छोड़ देगी और she can wash him, उसको वॉश करेगी. Sadao considered a moment. Let it be. So he agreed. You will tell Yumi and I will tell the others. तो यहाँ पे Sadao said to his wife कि तुम जो है यूमी को बताओ और मैं जो दूसरे सर्वेंट्स हैं या और लोग हैं, मेंबर्स इन द फैमिली, मैं उनको बताऊंगा. But the utter pallor of the man's unconscious, pallor means उसका फेस कैसा था, पेल हो गया था, क्योंकि इतना जो है ब्लीडिंग हो गई थी उसके, और अभी भी जो है अनकॉन्शियस था. द मैन फेस, अनकॉन्शियस फेस moved him first to stoop and feel his pulse. तो यहाँ पे सडाउ ने क्या करा, बिफोर गोइंग और बिफोर टू टेल द अदर्स अबाउट दैट मैन, उसने क्या करा, उसकी पहले उसने कहा ये अनकॉन्शियस मैन है, पहले इसकी पल्स चेक करता हूँ.
तो सबसे पहले क्योंकि ही वॉज क्या थे वो, एक डॉक्टर, तो उन्होंने कहा इसकी पहले मैं क्या करता हूँ, पल्स चेक। और उन्होंने जो है उसके क्या करा, पल्स चेक करी, फील हिज पल्स, इट वॉज फेंट। फेंट का मतलब क्या है, बहुत हल्की चल रही थी। इट वॉज, बट इट वॉज देयर, बट लाइट था वो। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। अब उन्होंने दोनों हाथ लेके कहाँ रख दिए, उसके ब्रेस्ट में, सामने चेस्ट के आगे रख दिए। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, मतलब इससे क्या पता चल रहा था कि वो अभी उसके जो है हार्ट बीट चल रही थी, लाइफ था। He will die unless he is operated on. अब सदाव ने क्या बोला कि अगर इसको ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे, तो मे बी ही विल डाई। Considering the question is whether he will not die anyway, Hannah cried out in fear. अब डर के मारे, क्योंकि उनको डर था कि अमेरिकन को उन्होंने अपने घर में शेल्टर दिया था और उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका और जापान क्या थे, दुश्मन थे। ऑल अमेरिकन क्या थे उनके लिए, एनिमी, आर एनिमी फॉर देम। तो उन्हें एक फियर था। हना क्राइड आउट इन फियर कि ही विल नॉट डाई एनीवे, किसी भी तरह से डेथ नहीं होनी चाहिए। डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लाइव, व्हाट इफ ही शुड डाई। तो उन्होंने कहा क्या जो है, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शाउटेड लिव, व्हाट इफ ही शुड डाई। सदाव रिप्लाइड, उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है। ही stood gazing down on the motionless man, और दोनों के दोनों किसको देख रहे थे, जो मोशनलेस आदमी पड़ा था नीचे, अमेरिकन था, उसको वो गेज में देख रहे थे। लोग कॉन्टिन्यूसली स्टेयर कर रहे थे। क्लियर। तो यहाँ पे द स्ट्रेंज थिंग इज दैट, क्या थी स्ट्रेंज थिंग, सेड सदाओ, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy. जितने अमेरिकन से क्या है, दुश्मन है। But since he is wounded, क्योंकि क्या है वो, wounded है, घायल है, he has escaped, Hannah said softly, and that is why क्या है वो एस्केप करके भागा था। इसी के कारण क्या था, वो वुंडेड था, क्योंकि जापानीज की जो आर्मी ने थी उसको क्या करा था, बुलेट से गोली चलाई थी, राइट। दैट इज व्हाई ही वाज वुंडेड। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर वो ठीक ठाक होता तो उसको किसको हैंड ओवर करते, पुलिस को हैंड ओवर करते। तो उन्होंने कहा ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, यू कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी ऑल्सो। हैना सेड देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, we must carry him into the house. But the servants, जैसे अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने सदाव ने इनको ऐड करा, but the servants क्या कहेंगे, उसे एक जो है एक फियर था, क्योंकि ऑब्जेक्शन लेंगे, क्योंकि एक अमेरिकन को हम शेल्टर दे रहे हैं, राइट। We must think of the children. अब हना बोलती कि हमें पता है कि we must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. अगर हम इस जो है कैदी को, prisoner of war को अगर हम हैंड ओवर नहीं करते तो सबके लिए क्या करेगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर। We must simply tell them that we intend to give him to the police. We must think of the children and our position. We would endanger all of us if we didn't give this man over a prisoner of war. Certainly, Sadaw agreed. I wouldn't think of doing anything else. This agreed. They carried the man into the house. He is so dirty. Yes, he said he had better be washed. किसने बोला ये बच्चों? Sadaw agreed. If you will fetch hot water, I will wash. किसने बोला? सदाव ने। बट ये जो है किसको अच्छा नहीं लगा, हैना को। तो उसने क्या बोला कि कौन इसको वॉश करेगा, यूमी, राइट, शी कैन वॉश हिम। किसने बोला ये, हैना सेड टू सदाव। I cannot bear for you to touch him, she said. We will have to tell the servants he is here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. Sadaw considered a moment. Let it be so. He agreed. वो जो है उससे agree कर रहा था, सहमत थे। But when the servants, अब देखते हैं कि what happened when servants came. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. अब उसने, but then he was very young.
अब उन्होंने कहा कि उस समय जो है ये आदमी कैसा रहा होगा, बहुत ज्यादा यंग. विटालिटी मीन्स एनर्जी. दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटालिटी और ही वुड हैव बीन डेड नाउ. कि इतनी एनर्जी नहीं होती तो मे बी इसकी डेथ हो गई होती. बट देन ही वॉज वेरी यंग. कि उस समय वॉर के समय कैसा था, ये यंग रहा होगा. ही मे बी ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25. अब उसकी जो एज जो है वो अप्रोक्स बता रहे थे, अनुमान लगा रहे थे 25. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हना आस्क्ड. Yes, Sadao said. Hannah considered this doubtfully, and when she didn't answer, Sadao turned away. अब वो जो है उससे पूछ रही थी, क्वेश्चन कर रही थी, और दोनों आपस में जो है उनकी कन्वर्सेशन थी कि यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन. Yes, Sadao said. Hannah considered this. उसे थोड़ा सा डाउट था. At any rate, something must be done with him. तो उसने कहा भाई कुछ ना कुछ तो इसके साथ करना पड़ेगा, otherwise he will die. He said, and first he must be washed. तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको washed, साफ करेंगे. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She didn't wish to be left alone with the white man. अब हैना जो है नहीं चाहती थी किसको, अकेले उस जो है व्हाइट मैन के साथ किसी को भी छोड़ना. That is why वो क्या करा उसने, he went quickly out of the room, sat down, and immediately Hannah जो है also went out with behind him. He was the first she had seen since she left America and now he seen. अब बच्चों आपको क्लियर होगा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ करी थी, कंटिन्यू अमेरिका में, राइट. हैना कहाँ मेट हुई थी उनको, शी मेट इन अमेरिका, अमेरिका में. तो वो कह रहे हैं जब हमने अमेरिका छोड़ा था, व्हेन दे लेफ्ट अमेरिका, उसके बाद जो है ये फर्स्ट अमेरिकन है जिसको उन्होंने देखा है. He seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy. उसने कहा अभी जो है यहाँ पे ये क्या हमारा एनिमी है, दुश्मन है. A minute living or dead, she turned to the nursery and called Yumi. अब नर्सरी यहाँ पे क्या है, बच्चों का रूम, राइट. तो वो वहां पे गए और उन्होंने क्या किसको बुलाया, यूमी को. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट. अब उन्होंने कहा कि भाई ये जो है आफ्टर दे लेफ्ट अमेरिका, तो उसके बाद ये फर्स्ट अमेरिकन है जिसे जो है उन्होंने देखा था, राइट. और जितने अमेरिकन हैं वो क्या है उनके लिए, दुश्मन है, राइट. तो यहाँ पे नर्सरी का मतलब क्या है, ए रूम इन ए हाउस वेयर अ बेबी. और यहाँ पे मिनेंस का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी जो है डेंजर में, हर एनिमी है, दुश्मन में. मिनेंस है जो है क्या है, वो डेंजर है, लिविंग और डेड. शी टर्न टू द नर्सरी, और जैसे ही जो है हैना टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल यूमी. यूमी कौन है, उनकी बच्चों की केयर टेकर है. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, उन्होंने जो है किसकी आवाज सुनी, हैना की. एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड. और जो उनका बेबी था वो कितने साल का था, ओनली 3 months, 3 महीने का था. ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी, आई विल पुट द बेबी टू बेड. यूमी ने, वो केयर टेकर थी, पूरा जो है उसको बच्चे को देखती थी. उसने कहा ठीक है, ऑल राइट, आई विल कम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट द बेबी टू बेड. He is ready. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The 2 servants, अब वहां पे जो है किचन में कितने थे, 2 servants से, were frightened. अब ऑब्वियस है अगर दुश्मन को हम अपने घर में रखेंगे तो सब क्या करेंगे, विस्पर्ड करेंगे. तो यहाँ पे जो दोनों servants से, they were frightened at what their master had just told them. और उन्हें डर था कि अभी जो उनके मास्टर ने बताया था कि एक अमेरिकन को क्या करा, उन्होंने शेल्टर दिया है. द ओल्ड गार्डनर, और जो एक गार्डनर थे बूढ़े से, ओल्ड गार्डनर हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप. और जैसे अपर लिप की जो है थोड़े से बालों को वो क्या करने लगे, उखाड़ने लगे, पुल करने लगे, गुस्से में, फ्राइटेंड थे वो. The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. Bluntly बने एक तीखी आवाज में जो है बोलना. The white man ought to die.
फर्स्ट ही वॉज शॉट, देन द सी कॉट हिम। अब वो आपस में जो है उन्होंने कहा द व्हाइट मैन ऑट टू डाई, उसे तो मरना चाहिए था। क्यों चाहिए था? कि सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट ही वॉज शॉट, और वो किसने करा? जापानीज ने करा, जापानी आर्मी ने करा, राइट। दूसरा उसको क्या करा कि सी समुद्र कॉट हिम, समुद्र में फंसा, एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, और जो समुद्र में पत्थर थे रॉक्स, उससे क्या हुआ, वो वुंडेड हुआ, घायल हो गया और ज्यादा। इफ द मास्टर हील्स, अब वो आपस में टॉक कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रही है, दोनों की बातचीत चल रही है कि अगर जो हमारे मास्टर है अगर हील करता है, व्हाट द गन डिड, जो क्या करे जापानीज गन ने किया। अब ध्यान से देखें बच्चे कि अगर मास्टर जो है उसे हील करता है, किसको, जो वुंड है, जो किसने दिया था, गन डिड, एंड व्हाट द सी डिड, और जो समुद्र ने किया था उसके साथ, क्योंकि उसका वुंड क्या हो गया था, नुकीले पत्थरों से जो है और ज्यादा फ्रेश हो गया था। देन दे टेक रिवेंज, रिवेंज माने बदला, ऑन अस, कि अगर इसको ठीक कर देगा तो मे बी रिवेंज करेगा, बदला लेगा। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हैना रिप्लाइड कर्सली, बट शी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड। अब यहाँ पे जैसे उनके सर्वेंट जो है बातें कर रहे थे और बोल रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे जो हैना थी वो भी क्या हो रही थी, फ्राइटेंड हो रही थी, उसे भी डर लग रहा था। ऑल्दो शी वाज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, यहाँ पे ओल्ड मैन कौन है, गार्डनर है उनका, जैसे वो जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्राइटेंड हो रहा था, या जो है सुपरस्टिशियस अंधविश्वास की बातें कर रहे थे। तो वो कह रही, दो आई एम नॉट सुपरस्टिशियस बट शी वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, वो भी डर रही थी। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या ये सही है किसी दुश्मन को हेल्प करना? नेवरथलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द व्हाइट मैन वॉज। तो उसने यूमी को बोला कि भाई तुम क्या करो कि पानी लेके आओ, कहाँ पे, वेयर द व्हाइट मैन वॉज। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस। अब पार्टीशंस क्या होते हैं, किसी रूम को जो है पार्टीशन करके जो है दो पार्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द पार्टीशन। सडाओ वॉज नॉट येट देयर, सडाओ वहां पे नहीं थे उस समय। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, अब उसने अपनी जो है बकेट को, बाल्टी को नीचे रखा। देन शी वेंट ओवर टू द व्हाइट, व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू stubbornness, I have never watched a white man, she said। अब यहाँ पे यूमी भी जो है थोड़ा सा वो भी, उसने भी अगेंस्ट बोला, उसने कहा नहीं भाई मैं एक व्हाइट मैन को आई विल नॉट वॉश एन अमेरिकन मैन और व्हाइट मैन। क्लियर? किसने बोला ये? stubbornness means determination not to change opinion or attitude, राइट। तो उसने कहा भाई मैं एक जो है किसको, एक व्हाइट मैन को वॉश नहीं करूंगी। She went over the white man when she saw her thick lips folded themselves. So I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. Hannah cried at her severely, you will do. अब उसको गुस्सा आ गया हैना को कि मैं सर्वेंट को बोल रही भाई इसको वॉश करो, तो वो चिल्ला के बोलती है you will do what your master commands you, कि जो तुम्हारे मास्टर कह रहे हैं, जो तुम्हारे मास्टर कमांड कर रहे हैं, उसको क्या करना है, तुम्हें करना पड़ेगा। यू मस्ट डू, यू विल डू, तुम्हें करना पड़ेगा योर व्हाट योर मास्टर कमांड। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से बच्चे जो हैं, जो उनके सर्वेंट्स थे वो भी उनके अगेंस्ट जा रहे थे, उन्हें भी डर था। ऑल ऑफ देम वर फ्राइटेंड। क्यों फ्राइटेंड थे? क्योंकि उनके मास्टर ने गिव शेल्टर टू एन अमेरिकन, और जितने अमेरिकन थे ऑल ऑफ देम वर क्या थे, उनके दुश्मन। There was no first a look of resistance upon Yumi's। अब एक होता है ना कि मास्टर अगर जो है हमें कुछ कमांड कर रहे हैं एंड वी आर नॉट फॉलोइंग दैट, राइट, तो क्या होता है बच्चों कि उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी को अभी हम टुमारो वी विल कंटिन्यू। तो बच्चों अभी हमने जो है एनिमी चैप्टर पढ़ा, दिस इज योर 4th चैप्टर फ्रॉम द बुक विस्टास। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी, थोड़ा सा इसके अभी लेंथी चैप्टर है। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात कर रहे हैं, जब दुश्मन थे,
अमेरिका एंड हॉलैंड, दे वर एनिमी, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है हमारा, एनिमी। तो यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि दुश्मन किस लिए हमने यूज करा है, क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात कर रहे हैं, जब जापान और अमेरिका क्या थे, दुश्मन थे, राइट। और किस तरह से जापानीज डॉक्टर एक अमेरिकन जो POW प्रिजनर ऑफ वॉर थे, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बच्चों इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, रिवाइज द चैप्टर एट होम, हैव अ नाइस डे।